हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर को समझेंगे। तो फ्रेंड, क्लास 10 का ये क्वेश्चन है और हम लोग जानते हैं कि श्वसन किसे कहता है। जब आदमी और जीव जंतु सांस लेते हैं तो उसे श्वसन कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जस्ट इसका ही हो गया, मतलब जब पेड़ पौधा सांस लेता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इस दोनों में हम अंतर देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट देखिए, श्वसन जब आदमी सांस लेता है तो उसमें क्या सबसे पहले होता है दोस्तों। श्वसन में लिखिएगा आप लोग, श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को किस चीज़ का आवश्यकता होता है। ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है ना। तो श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक ना। और यहाँ लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण में क्या, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला अंतर हम लोग जान गए, श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को हम लोग दोस्तों O2 सिंबल से भी हम लोग सूचित करते हैं। ठीक ना, O2 माने ऑक्सीजन, या ब्रैकेट में लिख दे। ऑक्सीजन के जस्ट बगल में आप ब्रैकेट में O2 भी लिख सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या लिख सकते हैं, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जस्ट बगल में यहाँ जो खाली जगह होगा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा CO2। इस तरह से ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। ठीक, CO2 माने होता है, C माने कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, CO2। इसको हम पढ़ेंगे O2 होता है ऑक्सीजन। ठीक, तो श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। दूसरा लिखिएगा दोस्तों, दूसरा नंबर लिखिए कि श्वसन में किसका निर्माण। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं उसके बाद जो सांस छोड़ते हैं तो हम लोग क्या निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, CO2 या फिर लिख देंगे हम लोग CO2 माने क्या होता है, CO2 का फुल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक ना, छोड़ते हैं। इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, श्वसन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, CO2 माने होता है क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग अपने अंदर लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक ना, जब हम सांस लेते हैं तो। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा नंबर लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन निकलता है या फिर छोड़ता है ना, छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे लिख दीजिएगा थोड़ा, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ता है। यहाँ लिख दीजिएगा पेड़ पौधे अच्छा रहेगा। ठीक ना, यहाँ पेड़ पौधे लिख दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पे पेड़ पौधे। ठीक, ये पौधे लिख दीजिएगा, पेड़ पौधे यहाँ है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ता है और श्वसन में CO2, श्वसन में मनुष्य लिख दीजिएगा यहाँ पे, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, या फिर पशु, जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड, जीव जंतु लिख दीजिएगा। श्वसन में जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन यही जस्ट पेड़ पौधा क्या करता है, खराब चीज जहरीला CO2 को ले लेता है और वो ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक, तो आशा करते हैं अभी आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा टॉपिक लिख देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग तीसरा जो है
लिखे हैं कि श्वसन जैव ऊर्जा का एकमात्र साधन है। यानी जैव ऊर्जा यानी दोस्तों जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग जो है वो सांस लेते तभी हमारे अंदर ऊर्जा जो है मिलता है, ठीक ना। यदि हम लोग सांस बंद रख पाएंगे, जीव जंतु जो है सांस बंद नहीं रख पाता है। जब भी हम लोग को ऊर्जा का जरूरत होता है तब हम लोग सांस लेते हैं, इसलिए श्वसन जैव ऊर्जा का एकमात्र साधन है। क्योंकि श्वसन जब तक हम सांस नहीं लेंगे तब तक हमारे अंदर ऊर्जा नहीं मिलेगा, ठीक ना। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ पौधा जो है भोजन बनाता है ना, तो उस प्रकाश संश्लेषण भोजन उत्पादन का एकमात्र साधन है। हम लोग लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण में लिखिएगा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने में कार्य करती है, लेकिन श्वसन में हम लोग ऊर्जा जैव ऊर्जा का एकमात्र साधन है, जो ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से आप जो है अंतर लिख सकते हैं, ठीक, और अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो आगे मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।